भेजेगी। हमें परास्त नहीं होना। अगर हम कहीं फिसल भी जाते हैं तो विचलित नहीं होना। माया आपको परास्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व सामने भेजेगी। हमें परास्त नहीं होना। अगर हम कहीं फिसल भी जाते हैं तो पुनः संभल कर खड़े हो, फिर कमर कशो, आगे बढ़ो। इस मार्ग में परास्त होना नहीं है, विजय हमारी होगी। असावधानी के कारण हो सकता है हम फिसल जाएं, हो सकता है हम ठोकर खा के गिर जाएं, लेकिन हमें परास्त नहीं होना। पहले आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस मार्ग में परास्त नहीं होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमें बार बार गिराने की चेष्टा करेंगे। चूक हो सकती है, अनंत जन्मों से फिसलते आए, हो सकता है हम फिसल जाएं, पर फिर हमें निराश नहीं होना। हमारे मार्ग में निराशा इस विषय में नहीं होनी चाहिए कि पर अब मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये निराशा नहीं होनी चाहिए। यहाँ आशा बंधम, हमारे हृदय में दृढ़ आशाएं होनी चाहिए। आशा बंधा, हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक ये भाव बैठ जाना चाहिए कि अब तो निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अगर प्रभु को अपना साक्षात्कार ना कराना होता तो मुझे क्यों घसीटते। संसार में मैं फंसा हुआ था, आज भी भोगों के प्रति लालसा है, पर मुझे कहीं ना कहीं प्रभु घसीट रहे हैं। जब वो घसीट रहे तो इतने निर्बल नहीं कि मुझे बीच में छोड़ देंगे। हमें निराश नहीं होना, ये हम आपको हृदय की बात बता रहे हैं। इस मार्ग के पथिक के जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि उसे अपने इष्ट पर अविश्वास होने लगता है, उसने अपने साधन पर अविश्वास होने लगता है। इतना समय हो गया, वही अंदर दुर्वासना, वही आकर्षण, कहाँ है हरि, नहीं बचा पाया मेरे को, ऐसा भी आ सकता है। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, घबराना नहीं। ये माया की चाल है, ना होने पर भी आपको ऐसा अनुभव करा रहे हैं। हरि के प्रति, उपासना के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति 1000 बार गिरने पर भी अश्रद्धा ना होने पाए, इतना आप ध्यान रखना। ये माया आपको ऐसे परास्त करने की बहुत से अवसर लाएगी सामने, जहां ये हृदय की बात कह रहा हूं। ऐसी परिस्थितियां जो सच्चे साधक को जान रहे होंगे, ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे अपने आराध्य पर गुस्सा आता है कि हम आपके सहारे इतना समय, ये फिर क्यों? क्योंकि लड़े तो किससे लड़े। और यहां सुनने में तो एकदम उतावलापन आया, भगवत प्राप्ति ऐसे हो गई, और जब कदम बढ़ाओ तो ओठ सूख जाते, हृदय जलता रहता है, और जाने कैसे कैसे हो सामने ऐसे दाने चारे फेंके जाते हैं कि पंछी फंसी जाए जाल में। फिर वो उपासक को दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करना होगा। इसमें विश्वास, तभी लिखा बिन विश्वास भगति नहीं, बहुत दृढ़ विश्वास रखना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ के बोली जाती है, कुछ बातें होती है जो हृदय की बोली जाती है। कई ऐसी जगह, कई ऐसी घाटियां आती हैं जहां खड़े होने पर अपनी उपासना पर संशय खड़ा होता है, अपने आराध्य पर संशय। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अब अगर वहां आप सावधान नहीं है तो यही चाह रहे थे। ये प्रकृति के जो यंत्र बने हुए मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये यही चाह रहे थे कि आपको शुद्ध मार्ग पर अश्रद्धा हो जाए, फिर वो आपको रौंदेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में पहली बात ये ध्यान रखें कि अब आपका नाश नहीं हो सकता। आप गिर सकते हैं, आप ठोकर खा के लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन संभालने वाले हरि हैं। आप अपना कमर पुनः कसिए और आगे बढ़िए, तो आप इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके भगवत साक्षात्कार की योग्यता इसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे। घबराना नहीं है, ये हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि साधक को अपने इष्ट पर गुस्सा आता है, क्योंकि अब लड़े तो किससे लड़े। बार बार आपको लगेगा मेरी पुकार बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, मेरी साधना का कोई परिणाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आप खुद इसका, कल ही किसी साधक ने बताया कि सदगुरुदेव भगवान ने कहा, हरि प्रतिक्षण तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चेष्टा का हिसाब हरि करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं हरि जान नहीं रहे, अच्छा या बुरा। यदि आप भगवत भजन कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए रो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हरि आपको देख रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप एकांत में रो रहे हैं, कौन जानता है आपको। आप जिनके लिए रो रहे हैं वो एक एक आंसू का हिसाब चुकाएंगे। ऐसे बेईमान नहीं है कि आप उनके लिए रो और वो ऐसे। आप एक एक चेष्टा को सोच समझ करके करते रहिए, देखते रहिए, आपको हरि देख रहे हैं। कभी ये हमारे सदगुरुदेव भगवान के कल के वचन है,
कि हरि, आप ऐसा मत समझो कि आप एकांत में हो, हरि आपको जान नहीं रहे, एक एक चेष्टा का हिसाब हरि देंगे, ऐसा मत समझिए। उसमें आप दोनों पक्ष ले सकते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों। अगर आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए, यदि आप श्री कृष्ण अनुकूल कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको हरि देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास करना है कि मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, भगवत कृपा से होगी। हम चाहे 1000 बार गिरे, लेकिन हम इस बात को नहीं छोड़ सकते कि मुझे भगवत प्राप्ति अब नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ, बस यही अंदर हमारे अंदर व्याकुलता बढ़ती रहे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, तो इसी कब मिलेंगे वो मिल जाएंगे पक्का। ये इतनी व्याकुलता बढ़ती जाए कि जब शरीर सुख, संसार के सुख अच्छे न लगने, वो करते रहेंगे। डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पक्की बात समझ लो, ईमानदारी से वो हमारा हित करने में लग गए हैं। मंगल भवन है, अमंगल नहीं हो सकता। हमारे साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो हमारे योग्य है। वो कहीं ना कहीं हमको शरीर संसार से घोर वैराग्य दिला के ही रखेंगे। और जहां ऐसा हुआ, ये उन्हीं की चाल है। हमारा गिरना भी एक उठने का एक लक्षण है। आप अंदर की बात कह रहा हूं, साधक का एक बार मुंह खाना भी उसके उठने का एक लक्षण है, उसके ऊपर भूमिका में पहुंचने की एक दशा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हो, हरि की नजर में हो, जो भी परिस्थिति दी जा रही है हरि के द्वारा दी जा रही, आप चाहे जितना जैसी भी परिस्थिति हो, घबराना नहीं। प्रभु आपके समीप है और आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए हृदय की बात बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी स्थितियां आती है कि साधक अपने को बिल्कुल असमर्थ पाता है। उस समय उसको लगता है मैं किससे बताऊं अपने हृदय की बात, किससे कहूं, हरि सुन नहीं रहे, जो साधन कर रहा हूं उसका कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा, और हमारे सामने प्रतिकूलता, विपरीतता बढ़ती चली जा रही। घबराने की जरूरत नहीं। ये वो स्थिति है जहां आर्तभाव से आत्मसमर्पण हो जाएगा। वो हरि के द्वारा ही दी हुई स्थिति है। उस समय बुद्धि काम ना करे तो भी आपको इन बातों पर विश्वास करना है कि हमारा मंगल नहीं होगा। जो भी हो रहा है मेरी भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रभु ऐसा कर रहे हैं। अगर प्रभु ना चाहे तो मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसी स्थितियां आती है कि साधक अपने को बिल्कुल असमर्थ पाता है। उस समय उसको लगता है मैं किससे बताऊं अपने हृदय की बात, किससे कहूं, हरि सुन नहीं रहे, जो साधन कर रहा हूं उसका कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा, और हमारे सामने प्रतिकूलता, विपरीतता बढ़ती चली जा रही। घबराने की जरूरत नहीं। ये वो स्थिति है जहां आर्तभाव से आत्मसमर्पण हो जाएगा। वो हरि के द्वारा ही दी हुई स्थिति है। उस समय बुद्धि काम ना करे तो भी आपको इन बातों पर विश्वास करना है कि हमारा मंगल नहीं होगा। जो भी हो रहा है मेरी भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रभु ऐसा कर रहे हैं। अगर प्रभु ना चाहे तो मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? ये दृढ़ विश्वास रखें।